नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों, आज हम एक और आईपीओ के साथ आए हैं जिसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। और ये अपकमिंग आईपीओ है जो कि आपको जल्दी देखने को मिलेगा, यानी इसी मंथ में जुलाई में देखने को मिलेगा। और ये मेन बोर्ड लाइन का आईपीओ है। तो इस आईपीओ का नाम है दोस्तों एक्मस ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो इसका ये आईपीओ देखने को मिलेगा। बेसिकली कंपनी ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स में काम करती है। बेसिकली उसका रिसर्च करती है, डेवलपमेंट करती है और अन्य कंपनी के लिए भी ड्रग्स का जो है रिसर्च का डेवलपमेंट का काम करती है। तो ये फार्मास्यूटिकल की एक कंपनी है दोस्तों। इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि क्या इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल कैसे हैं, कंपनी फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है, जीएमपी मार्केट में क्या डिमांड चल रही है और इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें, पूरा डिटेल में जानेंगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक्मस ड्रग फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की। बेसिकली जो इस कंपनी का आईपीओ आपको देखने को मिलने वाला है जल्दी। तो अगर हम बात करें तो इनकॉर्पोरेट हुई थी ये कंपनी 2004 में, यानी कि 2004 से ये वर्किंग कर रही है और ये अंडर काम कर रही है एक्मस ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है कंपनी। अगर हम बात करें तो बेसिकली ये क्या काम करती है दोस्तों, ये फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग करती है, ऑफरिंग करती है। आप देखेंगे तो रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है इंडिया में और इंडिया के बाहर भी, यानी ओवरसीज कंट्रीज में भी प्रोवाइड कराती है। कंपनी की मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो कंपनी प्रोवाइड कराती है एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट करवाती है, मैन्युफैक्चरिंग कराती है, एज वेल एज रिसर्च का और डेवलपमेंट का काम भी, यानी आर&डी का काम भी यही करती है। जैसे कि फार्मूला हो गया, प्रिस्क्रिप्शन हो गया, सबमिशन हो गया, या रेगुलेटरी अथॉरिटी से कुछ लेना है, डोजेस का अथॉरिटी से लेना है, इंडियन लीगल जो काम होता है वो सारा का सारा ये देखती है। इसका जो काम है वो इंडिया एंड ग्लोबल मार्केट दोनों में आपको देखने को मिलेगा। और उसके अलावा इसकी अदर सर्विस है जिसमें टेस्टिंग सर्विसेज भी ये करती है, यानी ड्रग पे जो टेस्टिंग की जाती है, यानी कि दवाइयाँ ठीक काम कर रही है नहीं कर रही है, वो भी ये करती है। आल्सो इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेफ ऑफ ब्रांडेड ड्रग्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, तो उसमें भी ये काम करती है दोस्तों। तो मतलब मेन काम आप समझ गए होंगे इसका क्या है, रिसर्च और डेवलपमेंट करना है और दवाइयों का बाकी जितना भी लीगल फॉर्मेलिटी होती है वो भी कंप्लीट करती है। कंपनी की बात करें दोस्तों तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है वाइड रेंज ऑफ डोजेस फ्रॉम इंक्लूडिंग टैबलेट्स हो गई, कैप्सूल हो गए, लिक्विड मेडिसिन हो गई या वीटल्स हो गए, ये इस तरह की जो भी आपको दिखेगा वो सारा का सारा करती है। क्लोजर है, टॉपिकल करके है, आई ड्रॉपर है, ड्राई पाउडर्स है, इंजेक्शन है, गमी है और उसके अलावा भी और फ्यू टाइप्स के जो होते हैं ड्रग्स जो है वो सारे ही सेगमेंट में ही ये काम करती है रिसर्च और डेवलपमेंट का। अब जान लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल कितने हैं, बिकॉज किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटली बताते हैं कि उसमें कंपनी में कितनी मजबूती है या कंपनी लॉन्ग टर्म सस्टेन करेगी या नहीं। तो दोस्तों, फाइनेंशियली जब देखते हैं तो लास्ट 3 ईयर्स के फाइनेंशियल हम अपडेट देखेंगे, 22, 23 और 24, यानी मार्च तक के तीनों साल का क्लोजर है। अगर हम सबसे पहले एसिड की बात करें कंपनी का लास्ट 3 ईयर में एसिड कितना बढ़ा है दोस्तों, तो आप देखेंगे 3069 करोड़ के लगभग का एसिड 22 में था। उसके बाद 23 में बढ़ के वह 3266 करोड़ और 24 में हो गया 3516 करोड़। तो लगभग आप देख रहे हैं कि करीबन 400-500 करोड़ की ग्रोथ कंपनी ने दी है लास्ट 3 ईयर्स में। बहुत अच्छी नहीं कह सकते इसे। रेवेन्यू पीस पे बात करें तो 2022 में कंपनी का था 3694 करोड़, फिर 3700 करोड़ हुआ और फिर 4212 करोड़ पहुंचा। तो यानी 3600 से 42 करोड़, यहाँ भी 6 से 700 करोड़ का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, वो भी 3 साल में। प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो ये कंसर्न बना हुआ है क्योंकि कंपनी माइनस में 250 करोड़ पे थी 22 में, फिर प्लस में आई 97 करोड़ पे और अभी जो है 97 लाख पे है 2024 में, यानी कि 1 करोड़ का भी प्रॉफिट नहीं हुआ कंपनी को। तो लॉस मेकिंग कह सकते हैं आप। नेट वर्थ की बात करें तो 621 करोड़ था 22 में, 717 हुआ 23 में और 709 करोड़ हो गया 24 में। तो 600 से 700 करोड़ लगभग 70-80 लाख के लगभग का ग्रोथ किया है, 70-80 करोड़ के लगभग का। रिजर्व भी देखेंगे तो 787 से 861 करोड़ के लगभग कंपनी को देखने को मिलेंगे लास्ट 3 ईयर में। यहाँ भी डिक्रीजिंग ट्रेंड आपको देख रहे हैं, 787, 868, फिर 868 से 861 हो गया। बोरिंग की बात करेंगे दोस्तों, बोरिंग पीस में देखिए 357 था और आज की डेट में 491 करोड़ का डेप्थ है। तो ये बड़ा कंसर्न है कि कंपनी पे डेप्थ भी काफ़ी ज़्यादा है। पर अगर रिजर्व की तुलना में डेप्थ की बात करें, यानी बोरिंग कंपनी पे कितना है कंसर्न, तो वो थोड़ा कम दिखेगा आपको। बाकी देखिए तो कंसर्न जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी बड़ा दिखाई देने को मिल रहा है। कुल मिला के ओवरऑल देखें तो फाइनेंशियली जो है वो नॉट गुड साउंड कर रहे हैं, यानी कि फाइनेंशियल बहुत अच्छे साउंड नहीं कर रहे हैं इस कंपनी के। क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लें या फिर आप बात करेंगे, यहाँ भी नेगेटिव आपको दिखाई देगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वहीं अगर आप बात करेंगे नेटवर्थ की तो वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं आपको दिखेगा, वो भी जो है 2023 के मुकाबले 24 में डाउन गया है। बोरिंग की भी आप बात करेंगे तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। पर अगर रिजर्व सरप्लस की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ बोरिंग में तो काफ़ी अच्छा है, मतलब 661 करोड़ 861 करोड़ के लगभग है और
और 491 का बोरिंग है, यानी कंपनी कभी भी बोरिंग को खत्म कर सकती है। बट बाकी पैरामीटर जो है बहुत अच्छे नहीं है। अगर हम देखें आरओई की बात करें दोस्तों, रिटर्न ऑफ इक्विटी की, तो सिर्फ 0.11% है, आरओसी 3.37, डेब्ट टू इक्विटी की देखेंगे 0.69। तो बहुत ही बड़ा कंसर्न है, मंदा अंडर परफॉर्म चल रहे हैं। आप देख सकते हैं आरओई और आरओसी किसी भी कंपनी का 15 से ऊपर होता है, 15% से ऊपर तो अच्छा माना जाता है, यहाँ तो बहुत ही नीचे है। डेब्ट टू इक्विटी 0.69 है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक कह सकते हैं। और आरओ एंड डब्ल्यू की बात करें तो माइनस में 0.57 है, तो आप समझ सकते हैं रिटर्न ऑफ नेट वर्थ भी कंसर्न एरिया बना हुआ है। तो फंडामेंटली भी कंपनी काफी वीक साउंड कर रही है, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं फाइनेंशियली और फंडामेंटली दोनों ही कंपनी वीक साउंड कर रही है, दोनों ही पैरामीटर पे। तो हम तो बोल नहीं सकते कि कंपनी को कोई लॉन्ग टर्म के लिए सोचेगा, क्योंकि जब तक कंपनी कम से कम एक साल फाइनेंशियली मतलब 4 क्वार्टर अपने अच्छे नहीं निकालती, तब तक बिलीव करना थोड़ा मुश्किल रहता है कि कंपनी कैसे करने वाली है। कंसर्न एरिया है आरओई, आरओसी, आरओ एंड डब्ल्यू, यानी तीनों ही पैरामीटर माइनस में चल रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ कहना कुछ भी अभी उचित नहीं होगा। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे लग नहीं रहा कि कुछ भी होप बन रही है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की दोस्तों, वो क्या होने वाली है। बेसिकली इस कंपनी का अगर आईपीओ आप देखेंगे तो 30 जुलाई से ओपन होने जा रहा है, जो कि 1 अगस्त तक रहेगा, यानी कि 30, 31 और 1 3 दिन अवेलेबल रहेगा आपके लिए। तो इस कंपनी का आईपीओ 30 जुलाई से होगा शुरू। फेस वैल्यू रखेगी ये 2 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड रखा गया है 646 रुपये से 679 रुपये, तो आपको 679 पे करना है रिटेल प्राइस, रिटेल इन्वेस्टर के लिए। लॉट साइज 22 का रखा गया है। इशू साइज काफ़ी बड़ा है दोस्तों, 1856 करोड़ का ये साइज है, लेकिन इसमें फ्रेश इशू काफ़ी कम है, 680 करोड़ का ही है। और ऑफर सेल का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है, 1176 करोड़, यानी ये थोड़ा सा एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है जहां ऑफर फॉर सेल ज़्यादा होता है किसी कंपनी का। इम्प्लाइड डिस्काउंट 64 रुपये पर शेयर रखा गया है, और आपको ये लिस्टेड होता हुआ दिखाई देगा NSE और BSE दोनों पे, तो क्योंकि मेन बोर्ड IPO तो दोनों पे ही दिखेगा। अब बात कर लें तो एक लॉट में आपको रिटेल कैटेगरी में एक लॉट में 22 शेयर मिलेंगे, 14,938 रुपये पे करने, मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, 1,94,000 रुपये पे करने हैं। स्मॉल HNI में 14 लॉट अप्लाई करेंगे, 308 शेयर मिलेंगे, 2,09,000 रुपये, मैक्सिमम 66 लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं स्मॉल HNI में, जहां आपको 9,85,000 रुपये पे करने पड़ सकते हैं। वहीं अगर हम बात कर लें बिग HNI कैटेगरी की, तो आपको 67 लॉट अप्लाई करने होते हैं मिनिमम, और 1,474 शेयर आपको मिलेंगे, जिसमें आपको 10,846 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो इस टाइप से लॉट का भी है इसमें, अगर देख सकते हैं आप क्लियरली शो हो रहा है। उसके अलावा बात करते हैं कि इसके प्रमोटर होल्डिंग क्या कह रहे हैं, तो आप देखेंगे संजीव जैन जी इसके प्रमोटर हैं, और संजीव जैन और संदीप जैन दोनों इसके प्रमोटर हैं, और एकमस मास्टर ट्रस्ट करके जो कंपनी है वो इसके प्रमोटर है। तो यानी कि मेन प्रमोटर यही है, और एकमस जो इसका रखा गया ना, मुझे लगता है कि इनको डाइल्यूट की गई है इक्विटी पहले भी, क्योंकि प्री इश्यूएंस देखेंगे तो 84.94 है, यानी 85% है, यानी 15% का इक्विटी डाइल्यूशन पहले भी हो चुका है कंपनी ने। मुझे लगता है कि इसी कंपनी को दिया होगा, या फिर मे बी शायद अदर कंपनी से जिनसे भी डेप्थ लिया होगा वहां से भी करा होगा। तो 14% के लगभग का 14-15% का लगभग ऑलरेडी डाइल्यूटेड है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें कि पोस्ट IPO के आने के बाद क्या होगा, तो वो कंपनी ने डिस्क्लोज यहाँ किया हुआ नहीं है दोस्तों, तो वो हमें दिख नहीं रहा है। उसके अलावा बात कर लेते हैं रिजर्वेशन चार्ट की, तो QIB के लिए 75% का पोर्शन है, पर रिटेल कैटेगरी काफ़ी दुख की बात है, जो कि हमने टैगलाइन में भी डाला हुआ है कि काफ़ी कम है। रिटेल के लिए जो दुख का मतलब है, केवल 10% का ही कोटा ऑफर किया गया है, क्योंकि जो भी फाइनेंशियली वीक कंपनी होती है वहां रिटेल को 10% से ज़्यादा नहीं दिया जाता। HNI के लिए 15% का रखा गया रिजर्वेशन चार्ट, तो QIB के लिए ज़्यादा पोर्शन है 75, और रिटेलर के 10%। अब बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की दोस्तों, तो ग्रे मार्केट में जब देखेंगे तो काफ़ी अच्छी डिमांड है, क्योंकि इस टाइप की कंपनी की जो है शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छी डिमांड बन जाती है, और ऊपर से मार्केट भी काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट में आ गया है, तो इसलिए भी बढ़ गई। आप देखेंगे 679 रुपये लगभग प्राइस बैंड रखा गया है, 170 रुपये GMP ट्रेड कर रहा है, करीबन 25% का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है आज की डेट में, तो काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। उस हिसाब से कहा जाए तो हमारे क्राइटेरिया को मेट कर रहा है। 4 की रेटिंग बनी हुई है, 5 रेटिंग, 1856 करोड़ का इशू साइज है, 22 लॉट आपको एक लॉट में आपको 22 शेयर देखने को मिलेंगे। काफ़ी बिग इशू है देखने के लिए अगर कहा जाए तो। 30 जुलाई को ओपन होगा, 1 अगस्त को क्लोज हो जाएगा, और 2 अगस्त को फाइनली आपको अलॉटमेंट स्टेटस पता लगेगा कि आपको अलॉट हुआ या नहीं हुआ दोस्तों। तो कुल मिला के देखा जाए तो फर्स्ट टाइम में तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, अट्रैक्टिव दिख रहा है, क्योंकि लिस्टिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब दिखाई दे रही है, पर GMP पे हम फुल भरोसा नहीं कर सकते दोस्तों, इसलिए GMP घटती बढ़ती रहती है। बट अगर प्रॉफिट की बात करें, जो मेन कंसर्न है या जो मेन है कि प्रॉफिट पर लॉट पे कितना हो रहा है, तो 3740 रुपये अभी तक बनता हुआ दिख रहा है जब तक वीडियो शूट हो रहा है, यानी 170 रुपये GMP है, इंटू 22 आपको शेयर मिलेंगे एक लॉट में, तो 170 इंटू 22 मतलब 3740 रुपये, तो 15,000 लगाने के बाद 3740 और आप उसमें ऐड कर लीजिए अपने इन्वेस्टमेंट पे, तो तकरीबन आपको जो है 18,740 रुपये लगभग आपके बनते हुए दिख रहे हैं। तो अभी के टाइम पे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर मुझे लगता है अगर हम बात करें कि इसमें अप्लाई करें या अवॉइड करें, तो मुझे लगता है कि अभी हमें वेट और वॉच करना चाहिए, और फर्स्ट डे या सेकंड डे के सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बाद ही डिसाइड करना चाहिए कि इसमें अप्लाई करें या नहीं करें, क्योंकि मार्केट काफ़ी
अप डाउन ट्रेंड में है, कंपनी भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, फाइनेंशियली भी कमजोर है, सिर्फ लिस्टिंग गेन के पर्पज से करना है तो हमें अभी वेट और वॉच करना चाहिए। पर फिर भी दोस्तों यहाँ कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन आपको नहीं दिया जा रहा है। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज से बनाया गया है, जहाँ की हम केवल नॉलेज शेयर करते हैं, कंपनी के बारे में बताते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ कहीं भी आपको आईपीओ में अप्लाई करने के लिए या फिर बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन दिया जा रहा है। आपको अपना रिस्क, अपना एनालिसिस खुद करना है और जज करना है कि आपको अप्लाई करना है। फाइनल डिसीजन जो है आपका होगा, या फिर आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से भी सलाह ले सकते हैं। पर फाइनली अगर हम देखें तो यहाँ जो अभी तक दिख रहा है लिस्टिंग गेन के लिए, वो काफ़ी अच्छा स्कोप नजर आ रहा है, 25% काफ़ी अच्छा है। पर वेट और वॉच करेंगे, फर्स्ट और सेकंड डे के बाद ही कुछ सोच सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।